सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कौटिल्य एकेडमी के इस मेधावी चैनल में। आज की इस क्लास में हम एक हिंदी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से पहले तो जानेंगे कि ये समास होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए समास शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये सम धन आस के मेल से बना है। सम का अर्थ क्या होता है? तो सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटा, और आस का अर्थ होता है कथन यानी कि शब्द। तो संक्षिप्त कथन या शब्द को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। छोटे कथन या शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। लेकिन समास में कथन या शब्द छोटा कैसे होता है ये हम जानेंगे। समास में किसका मेल होता है? तो इसमें शब्दों का मेल होता है। एक होती है संधि और एक होता है समास। समास में किसका मेल होता है? तो इसमें शब्दों का मेल होता है, और शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो यदि हमसे किसी ने पूछा कि समास शब्द किनके मेल से बना है, तो सम धन आस के मेल से बना है। और इसमें किसका मेल होता है? तो शब्दों का मेल होता है, और शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनता है। कैसे बनता है? तो समास में दो या दो से ज्यादा शब्दों का मेल होता है, जो कि यहाँ पर हुआ है। इस एक उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे राजा की आज्ञा के मेल से क्या हुआ है? राजाज्ञा। आप समास में जब भी दो या दो से ज्यादा शब्दों का मेल करके एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, तो वे शब्द इससे संबंधित होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने समास में शब्दों का मेल करके एक ऐसा शब्द बनाया है जो कि एक अलग ही अर्थ दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समास में दो या दो से ज्यादा शब्दों का मेल करके हम जो शब्द बनाते हैं वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। जब भी कोई आप बुक्स पढ़ेंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये चार नाम आते हैं। और समास यदि हम पढ़ रहे हैं तो इन चार चीजों का मतलब पता होना चाहिए कि समस्त पद क्या होते हैं। कभी अगर नाम आए कि समस्त पद क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वो एक शब्द जिसे आप दो से ज्यादा भागों में या शब्दों में तोड़ते हैं, तो वही शब्द क्या कहलाता है आपका? तो वही शब्द कहलाता है समस्त पद। तो हम इसे क्या बोलते हैं? समस्त पद कहते हैं। फिर ये पूर्व पद या पहला पद क्या होता है? तो पूर्व पद या पहला पद ये आपका बिल्कुल शुरू वाला ये, जैसे आपने शब्दों को अलग अलग भागों में तोड़ा है, तो इसका जो पहला वाला भाग होता है यही कहलाता है पूर्व या पहला पद। क्या कहलाता है? पूर्व या पहला पद। और पीछे वाला जो ये भाग होता है इसे कहते हैं हम उत्तर यानी कि दूसरा पद। क्या कहते हैं? उत्तर यानी कि दूसरा पद। फिर समास विग्रह क्या होता है? एक आपको शब्द मिलेगा विच्छेद और एक आपको शब्द मिलेगा विग्रह। समास विग्रह मतलब जहां किसी शब्द को आपने अलग अलग भागों में या दो से ज्यादा भागों में तोड़ा हो, वही क्या कहलाता है? आपका समास विग्रह। क्या कहलाता है? तो उसी को हम कहते हैं समास विग्रह। तो यहाँ हमने ये जाना कि समास शब्द होते क्या हैं, इसमें किसका मेल होता है। समस्त पद, पूर्व पद या पहला पद, उत्तर पद या दूसरा पद, और समास विग्रह के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और समास के भेद देखेंगे कि कितने भेद होते हैं, और उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।